सो अगेन वी आर टू लेट टू मेकिंग द वीडियो। आई होप आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा गया होगा। बेसिकली इट्स डिपेंड ऑन योर नॉलेज। अगर अच्छा नहीं गया सो यू कैन ब्लेम एनी वन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 के ड्राइंग के एग्जाम के बारे में, जिसका पेपर कोड है 830 DC। तो इसमें 20+20 टोटल 40 MCQs दे रखे हैं, जिसमें से 20 जो है वो डिज़ाइन के और प्लस में 20 जो है वो टेक्निकल ड्राइंग के क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें से 20 आपको करनी है 40 में से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे खंड का यानी पार्ट ए का जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है आलेखन यानी डिजाइन का। तो इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, काला रंग किस श्रेणी में आता है? अंडर विच कैटेगरी डज द ब्लैक कलर फॉल? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं प्राइमरी प्राथमिक, दूसरा दे रखा है द्वितीयक सेकेंडरी, तीसरा दे रखा है तृतीयक और चौथा दे रखा है तटस्थ। इसको बोलते हैं न्यूट्रल। तो इसमें बोला है काला रंग किस श्रेणी में आता है? तो काला और सफ़ेद ये जितने भी कलर हैं वो कौन से आते हैं? न्यूट्रल कलर होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है सफेद रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, विच कलर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग व्हाइट एंड रेड। ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, आपने करके भी देखा होगा। ऑब्वियसली बात है कि आपका ड्राइंग का पेपर है तो आपके पास कलर भी होंगे, मिलाकर देख लो, एक नंबर आपका बच जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है निम्नलिखित में से न्यूट्रल रंग कौन सा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज न्यूट्रल कलर? तो मैंने अभी बताया था ब्लैक कलर और व्हाइट कलर जो होते हैं वो न्यूट्रल में आते हैं। इसमें ब्लैक नहीं है कहीं भी, तो इसमें कौन सा है? व्हाइट है। तो इसका कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है इंद्रधनुष यानी रेनबो क्रम में प्रथम रंग कौन सा है? जो रेनबो होता है आपने देखा होगा बारिश के दौरान जो बन जाता है हर एरिया में, आपने देखा होगा। तो उसमें जो कौन सा कलर प्रथम होता है यानी फर्स्ट कलर कौन सा है? विच इज द फर्स्ट कलर इन द ऑर्डर इन आर रेनबो? सो इसका कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। बैंगनी कलर जो होता है वो इंद्रधनुष का प्रथम रंग होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है पीला रंग किस श्रेणी में आता है? अंडर विच कैटेगरी डज द येलो कलर फॉल? तो येलो कलर जो होता है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? अग्रगामी यानी फॉरवर्ड कैटेगरी में जो आता है वो येलो कलर आता है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हरा रंग किस प्रकार का होता है? सो ड्राइंग का पेपर है, सारा रंगों के बारे में ही पूछा गया है। तो जो व्हाट टाइप ऑफ कलर इज ग्रीन? तो ग्रीन कलर जो होता है वो काफ़ी कूल कलर होता है। तो इसका कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, शीतल। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है दो वर्णों को मिश्रित करने पर प्राप्त वर्ण कहलाता है? द कलर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू कलर्स इज कॉल्ड सेकेंडरी कलर। ठीक है, इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, द्वितीय कलर कहलाता है। ठीक है, उनसे रंगों का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है। द मीडियम ऑफ विच द फॉलोइंग कलर्स इन द मोस्ट ट्रांसपेरेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है रंगों के संबंध में सही व्यक्ति है? ऑस्टवाल्ड, रदरफोर्ड, जेम्स, इनमें से सभी। तो जेम्स जेम्स तो नहीं है। रदरफोर्ड फिजिक्स फिजिक्स में आते हैं, इनमें से सभी ये भी नहीं। तो ऑस्टवाल्ड जो होता है, ऑस्टवाल्ड कौन सा आता है? वो रंगों के संबंध में जो होते हैं वो रंगों से रिलेटिव जो है वो पर्सन है। ठीक है, तो उसका कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है नीला और लाल रंग मिलाने से प्राप्त होता है? ऑब्वियसली बात है, आपके पास कलर होंगे, चेक कर लेना एक बार क्रॉस। तो इसमें कौन सा बनेगा? बैगनी कलर बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? बी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है द्वितीयक रंग किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं? हाउ आर सेकेंडरी कलर्स ऑब्टेन्ड? वो किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका, दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से जो होता है बाय अ मिक्सचर ऑफ टू प्राइमरी कलर्स के जो होता है वो कौन से कलर बनते हैं? सेकेंडरी कलर्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है? तो अलसी के तेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जल रंग के लिए भी किया जाता है, पेस्टल के लिए भी किया जाता है और तेल रंग के लिए भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। ये सभी के लिए जो होता है वो अलसी तेल का जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है ईजल का प्रयोग किया जाता है? तो ईजल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चित्रकारी में भी किया जाता है, मूर्तिकला में भी किया जाता है, वास्तुकला में भी किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है काला व सफेद रंग किस श्रेणी में आते हैं? ठीक है, तो किस श्रेणी में आते हैं पहले ही शुरू में ही बता दिया था। व्हाइट और ब्लैक जो होते हैं वो किस में आते हैं? न्यूट्रल में आते हैं। तो इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, तटस्थ। हिंदी में बड़ा अजीब नाम है ना इसका, तटस्थ। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा सबसे डार्क होती है? लाइन ड्रॉ विद विच नंबर ऑफ पेंसिल विल बी द डार्केस्ट? तो कौन सी होती है? कई होती हैं इसकी, कई सारी होती हैं, मगर इसमें कौन सी होगी? इसमें 2 भी होगी। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 शीघ्रता से किया गया रेखांकन कहलाता है? शीघ्रता ड्राइंग क्रिएटेड स्पीडली इज कॉल्ड। तो स्पीडली देखो, पोर्ट्रेट तो बहुत आराम आराम से किया जाता है, स्पीडली नहीं किया जा सकता। आलेखन भी हम बनाते हैं बेसिकली, तो वो भी क्या होता है काफ़ी
आराम आराम से किया जाता है। और इन्होंने बोला स्पीडली किस लिए किया जाता है, तो स्केच जो होता है वो काफ़ी स्पीडली, आपने देखा होगा नॉर्मली जो स्ट्रीट पे लोग होते हैं वो स्ट्रेट मतलब स्केच बनाने लगते हैं किसी भी पर्सन का। जैसे आपने देखे होंगे इंस्टाग्राम पे काफ़ी वीडियोस वायरल होती हैं वो, जो कोई भी व्यक्ति होता है ट्रेन ट्रेन में, रेस्टोरेंट में, किसी में बैठा होता है तो वो बेसिकली एकदम से उसका स्केच बना के रेडी कर देता है, तो वो स्पीडली होता है काफ़ी। तो इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, स्केच। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अगला क्वेश्चन नंबर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17। अजंता की गुफाएं स्थित हैं, तो बेसिकली बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो अजंता की गुफाएं हैं, अजंता कैप्स, वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो इसको कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, किस रंग में प्रकाश की मात्रा अधिक होती है। तो किस रंग में होती है प्रकाश की मात्रा, जो अधिक होती है वो किस में होती है, नीले रंग में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, रौद्र रस का वर्ण निम्न में से कौन सा है। तो रौद्र रस का जो वर्ण है वो कौन सा है, नीला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, निम्न में से कौन सी पेंसिल हार्ड है। तो 2H की पेंसिल जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। तो बेसिकली इट्स नॉट माई सब्जेक्ट, दैट्स वाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग टू यू। आई होप आपको सिर्फ क्रॉस चेक करना है, अपना लगा लेना। अथवा में दे रखे हैं और में प्राविधिक कला दे रखी है, टेक्निकल ड्राइंग। सो टेक्निकल ड्राइंग में बेसिकली क्या दे रखे हैं, इसका नाम से पता चल गया टेक्निकल, इसमें मैथ्स होगी टेक्निकल के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है। इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, काफ़ी मैथ्स वालों के लिए, अगर उन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये बहुत ईजी है उनके लिए। ठीक है, कौन सा दे रखा है, निम्न में से कौन सा अधिक कोण नहीं है, अधिक यानी ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा नहीं है। तो ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, देखो 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से कम। ठीक है, तो 180 से कम कौन से हैं, ये सारे हैं, तो ये कौन से होंगे, ये ऑब्ट्यूज एंगल हैंगे। लेकिन क्या बोला है उसने, नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री का नहीं होगा। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्ट्यूज एंगल, तो कौन सा होगा, 180 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, 60 डिग्री के प्रत्येक कोणों से बने त्रिभुज को क्या कहते हैं। तो 60 डिग्री के यानी जिसके जो एंगल होते हैं वो सारे कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो इसको कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। अगला कौन सा दे रखा है हमारा, अगला दे रखा है तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ऑब्वियस सी बात है 100 सेंटीमीटर होते हैं। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन अ मीटर, तो 100 सेंटीमीटर, सॉरी 1000 पे लगा दिया, 100 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, उसमें से भी हमने आपको होमवर्क दिया था, पहले क्वेश्चन के अंदर से भी, इसके अंदर से भी हम आपको क्या करेंगे, एक होमवर्क देंगे। तो इसका कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, किसी आयत की दो संलग्न भुजाओं के मध्य कितना कोण होता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, समकोण कितने अंश का होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपने अगर मैथ का वो दिया होगा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था, ये नॉर्मली क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज है, इग्नोर करो इसको। तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री, उसी को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक, इसको कौन सा होगा, समकोण कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का। ऑप्शन नंबर डी, हाउ मेनी डिग्रीज द वाइट एंगल, सो 90 डिग्री एंगल। ओके, अगला दे रखा है, दो बिंदुओं को मिलाने से निर्माण होता है, बिंदुओं को मिलाने से, बेसिकली एक बिंदु है दूसरा बिंदु है, तो इनको क्या बोला है, मिलाने से, मिला दिया, ये क्या बन गया, रेखा, एक रेखा ही तो बन गई। तो इन्होंने क्या बोला है, दो बिंदु को मिलाने में, व्हाट इज क्रिएटेड बाय जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, तो क्या बनती है, रेखा बनती है ऑब्वियसली। एक क्वेश्चन होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 8 ठीक होगा इसका, रेखा। अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, तो अभी पीछे ही बता दिया, देखो इन्होंने सारी बोल दिया। जब एंगल उनका क्या होता है, बराबर होता है, तो ऑब्वियसली बात है भुजाएं भी उनकी कैसी होंगी, बराबर होंगी। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, देख, तो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं कैसी होती हैं, सभी आपस में बराबर होती हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा इसका, ऑप्शन नंबर 8 ठीक होगा। अगला क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल होता है, तो आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, आधार गुणा चौड़ाई नहीं, केंद्र गुणा परिधि नहीं, लंब गुणा केंद्र नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। इसमें राइट ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसका कौन सा ठीक होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द एरिया ऑफ, ये तो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, वृत्त की परिधि के आंशिक भाग को क्या कहते हैं। वृत्त की परिधि, मैथ भूल गए, चैप्टर नंबर 10,
ये क्या हो गया, वृत्त हो गया। ये क्या होगी, इसकी परिधि कि आंशिक भाग, ये वृत्त की परिधि, ये क्या होगा, इसका आंशिक भाग होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, चाप, आर्क। तो इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, क्षेत्रफल को किस इकाई में लिखा जाता है। तो क्षेत्रफल को किस में लिखते हैं हम, वर्ग मीटर में लिखते हैं। तो इसका कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। अगला दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, व्यास त्रिज्या से कितने गुना होता है। चैप्टर नंबर 10 में आ जाओ फिर से। व्यास क्या होता है, डी इट इज इक्वल टू आर अपॉन में 2। तो व्यास त्रिज्या का कितना गुना होता है, तो इसके बेटे में कुछ नहीं, 1 लो, त्रिज्या से गुणा करो तो कितना होगा, आर बराबर 2t। तो कितना होगा, 2 गुना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। 2 गुना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा व्यास को बांटता है। तो इसका क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला कौन सा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, किसी वृत्त का केंद्र पर कोण होता है। किसी वृत्त का केंद्र पर कोण होता है। तो किसी वृत्त का जो होता है वो केंद्र पर कोण कितना होता है, इसका भी आपको क्या करना है, कमेंट में आंसर देना है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक। अगला दे रखा है, 4 रेखाओं से घिरी आकृति कहलाती है, क्या कहलाती है, ऑब्वियस बात है, चतुर्भुज कहलाएगी। एक रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, 4 रेखा। ठीक है, तो कौन सा होगा, चतुर्भुज होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी संपूर्ण कोण का अंश होता है, संपूर्ण कोण। ठीक है, ये क्या होगा, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का क्या होगा, समकोण होगा। और 45 डिग्री का कितना होगा, न्यून कोण होगा। 360 का क्या होगा, संपूर्ण होगा। पूरा यहाँ से यहाँ तक एक सीधी रेखा जाएगी इसकी, तो 360 क्या होगा, एक कंप्लीट एंगल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं, इसको भी आपको बताना है। और अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17, 180 के कोण को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। अगला दे रखा है, निम्न में से कौन सी आकृति विलोम त्रिभुज की होती है, दिख रहा है, कमेंट में करना बिल्कुल। अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19, एक वृत्त में अधिकतम कितने केंद्र होते हैं। वृत्त में कितने केंद्र होते हैं, देखो ये वृत्त बनाया था, इसमें कितने केंद्र हैं, एक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगला कौन सा देखा है, निम्न में से न्यून कोण है। तो 90 डिग्री से कम के कितने होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, 45 डिग्री। ठीक। आगे आगे क्या दे रखा है, आगे वही दे रखा है, खंड का। इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्र तथा आलेखन अथवा प्राकृतिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। डिज़ाइन और उनमें से कौन आपको वो एक करना है। तो बेसिकली आपने किया होगा, ये सिर्फ अब बनाने का आ गया और कुछ नहीं। सो